उससे कभी नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तुम कितने साल की। हमने पहले भी वर्णन करा कि स्त्री से उम्र नहीं पूछते और पुरुष से आय नहीं पूछते, क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती है, स्त्री अपने पूरे परिवार के लिए जीती है, इसलिए उससे उम्र नहीं पूछी जाती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते, क्योंकि पुरुष अपने लिए कभी नहीं कमाता, कमाता है तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए कमाता है, इसलिए उससे पूछा नहीं जाता कि तू कितना कमा रहा है। पुरुष से आय मत पूछो और स्त्री से उम्र मत पूछो, क्योंकि ये दोनों अपने लिए जीते ही नहीं है। बाप आज भी छोटा ही मोबाइल रखा है और औलाद कटे हुए सेव फल का रखी है। क्या बोलते हैं उसको? एप्पल। कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखी औलाद। आज भी अगर दादा दादी का अगर मोबाइल थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाए ना तो उनको सुधारना नहीं आता, और छोटा सा बच्चा आएगा और दादी कह देगी देख तो रे इसमें क्या हो गया, दादी अभी करता और उसने मोबाइल लिया और यूं 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 कर कुरा के दादी को दे, दादी चालू हो गया, देख चालू। दादी बोली हाँ रे चालू हो गया। तो इतने में दादी ने अपने पति से पूछा, दादाजी से, क्यों अपने को मोबाइल चलाना नहीं आता और ये छोटा छोटा बच्चा इतना समझदार पैदा हो रहा है, मोबाइल पूरा आता है। तो इतने में दादाजी बोले जब ये गर्भ में था इसकी मम्मी दिन भर पड़ी पड़ी, हमको बहुत पहले एक बार पंढरपुर की कथा स्मरण में है। अभी पंढरपुर कथा करी थी, इसके बहुत पहले की बात है, लगभग 22-24 साल पहले की बात होगी। हम उस समय पर बहुत पहले, लगभग और ज़्यादा समय हो गया होगा, 25-31 साल हो गए होंगे। उस समय हम पंढरपुर कथा करने गए थे तो महेश्वरी भवन में कथा थी, 30 साल पहले की बात होगी लगभग। अब वहाँ पर एक बहन, महेश्वरी भवन से 8-10 घर छोड़ के एक मेडिकल आता है, मेडिकल के बाद में एक और घर आता है। तो वहाँ से एक बहन लेफ्ट की साइड में, तो वहाँ उन्होंने कहा गुरुजी घर आना। हमने कहा आएंगे, समय मिलेगा। उस समय पर चले जाते थे। गए तो उन्होंने सेव फल काट के रखा। उनका एक लड़का था 14 साल का, वो आया सेव फल लेके भग गया। बाहर जाए, खाया, फिर आ गया। उसकी मम्मी ने गरम गरम चांदी के गिलास में दूध रखा। चांदी का गिलास गरम भी हो जाता है। वो गरम की गरम गिलास का दूध ले गया और धड़ 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 धड़। उसकी मम्मी ने कंकु, चावल और कुछ भेंट ला के रखी, वो उसको भी लेकर गया। पूरा कंकु अपने मुंह पे पोत लिया। उसकी माँ बड़ी दुखी हुई, गुरुजी आपका अपमान हो गया। हमने कहा जी जी जाने दे तू तो अपमान, पहले ये बता ये हुआ कैसे है। तो कहे गुरुजी जैसे आप कथा करने आए हो, एक महाराज जी कथा करने आए थे। उन्होंने उस समय पर बोला था कि बच्चा जब गर्भ में रहे तो खूब सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। जब ये गर्भ में था तो मैंने खूब सुंदर कांड का पाठ किया, खूब किया। अब ऐसा हुआ है, इसकी शांति का कोई उपाय बताओ। हमने कब हनुमान चालीसा पढ़ा रोज प्रति। गर्भस्थ, गर्भ में अगर नारी है, गर्भ में हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी के गर्भ में प्रहलाद जी थे। भगवान की ऐसी भक्ति नारद जी ने कराई कि वो आह्लाद करते निकले तो प्रहलाद हो गए। गर्भस्थ। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों को? बच्चा भोजन नहीं करता, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा अगर जिद करता है तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम अच्छा संस्कार कहां दे पा रहे हैं? देवराज, और वो देवराज भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया।
पढ़ाओ। गर्भस्थ नारी को पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, गिरिराज चालीसा भी पढ़ना चाहिए, शिव स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ो, खूब, और अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाओ, संस्कारवान बनाओ।